वक्फ बदलने का ये वक्त है, ये बात सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई है। सदन में क्या कुछ रहा, क्या चर्चा हुई है, ये बताने का समय है। वक्फ बोर्ड को लेकर देश में खूब चर्चाएं हुई हैं और सियासी शोर भी सुनने को मिला है। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका था और सियासी हवा की रफ्तार भी उसके बाद तेज होती नजर आई। पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर खूब जुबानी प्रहार भी किए, एक दूसरे से आवाज ऊंची करते हुए होड़ सी लगती हुई दिखाई दी। जिसके बाद नतीजा क्या रहा, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। देश में वक्फ संशोधन बिल के भूकंप से देश की राजनीति पूरी तरह से हिल गई थी। अलग अलग पार्टी के लोग अपनी अपनी राय देकर देश को संदेश देना चाह रहे थे। ये हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, जिन्होंने सबसे पहले संसद में वक्फ पर बोलते हुए, कविता पढ़ते हुए, संदेश देते हुए, सरकार के मंसूबे जाहिर करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर दिया। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। वक्फ संशोधन बिल पर छन छन कर जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन संसद में संशोधन क्यों किया जा रहा है, सरकार की मंशा स्पष्ट हो ही गई। यूपीए सरकार पर करारा वार करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उदाहरण तो दिया ही, साथ ही ये भी बताया गया कि कैसे संसद पर भी क्लेम किए जाने का डर वक्फ के एक पुराने कानून ने महसूस करवाया था। 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते, तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। जैसे ही वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, तो उसके बाद विपक्ष ने अपनी विरोध की रणनीति जाहिर कर दी थी। इसके बाद आए अमित शाह, जिसके बाद विपक्ष के वार का गृह मंत्री अमित शाह ने तथ्यों के साथ जवाब दिया। आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा, ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद कर रहे हैं। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली, वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। अब बारी आई विपक्ष की, और विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाल लिया। बिल पर तो बोला ही, साथ ही दूसरे विषयों को लेकर सरकार पर जुबानी हमला भी बोल दिया। इसी बीच मौका भुलाकर अमित शाह भी बीच में उठ खड़े हुए और अखिलेश यादव समेत बातों ही बातों में परिवारवाद पर बात करते हुए सभी विरोधियों को अपने शब्दों के लपेटे में ले लिया। माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर, जो हमारे साथी हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है,
भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी, मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहां जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। लोकसभा में कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई भी सामने आए। वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, सरकार अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति दिखा रही है, लेकिन उनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को सड़कों पर ईद की नमाज अदा करने की अनुमति तक नहीं दी। संवेदना जता रहे सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी खूब गरजे। वक्फ संशोधन बिल पर उन्होंने कई बातें कही, पूर्व की सरकार पर कई प्रहार किए और ये भी कहा कि वक्फ में संशोधन करने का समय आ गया है। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए, क्योंकि यहां पर ये जो पहले कांग्रेस के जमाने में बना वक्फ का कानून है, वह उसका मतलब तो यही था, खाता ना वही जो वक्फ कहे वही सही। यानी कि जहां पे कह दिया वक्फ की जमीन है, वो फिर वक्फ की जमीन हो गई। वो जिम्मेदारी उनकी नहीं है कहने की, बताने की कि ये कैसे उनकी जमीन है, लेकिन जिसकी चले गई वो बेचारा दर दर भटकता है। वक्फ पर संसद में सियासी बहस छिड़ी। वक्फ संशोधन बिल की कमियां गिनवाई गई तो सत्ता पक्ष ने भी इस बिल की बहुत जरूरी बातें बताई। वक्फ संशोधन बिल को लागू होने में थोड़ा वक्त लगेगा और वक्त आने पर यह भी मालूम होगा कि संसद में कही गई किसकी बात कितनी साफ थी। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।